गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा पोलिनोमियल के अंदर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हम पोलिनोमियल की जीरो कैसे निकालेंगे, कैसा पोलिनोमियल होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो कहता है पी एक्स आपके पास कोई पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म का होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो सबसे पहला मेथड है आपके पास फैक्टर मेथड में, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज कीजिएगा आपके पास पोलिनोमियल ये ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो यहाँ पर सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए कितना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए है, जो कि यहाँ पर 1 है। जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर -2 है। जो कांस्टेंट टर्म है वो सी है, सी यहाँ पर -3 है। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू -3 है। अब आपने दो फैक्टर ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लेशन करें तो वो मल्टीप्लेशन ए और सी के मल्टीप्लेशन के इक्वल आना चाहिए। ए और सी का मल्टीप्लेशन कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, 1 इंटू में -3। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -3। तो 1 इंटू -3 कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। उनका जो जोड़ है, दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनकी गुणा -3 आना चाहिए और जिनका जोड़ b आना चाहिए। अब b कितना है -2, तो ये आना चाहिए। तो दो नंबर ऐसे सोचो जिनकी गुणा करें -3 आए और जोड़ें तो -2 आए। तो गुणा करें तो आपके पास a और c की गुणा -3 आना चाहिए, उनका जोड़ करें तो -2 आना चाहिए। ऐसे फैक्टर आपने खुद सोचने पड़ेंगे। वो फैक्टर है -3 और 1। देखो, इनकी गुणा करेंगे तो -3, इनको जोड़ेंगे तो -2। तो ये जो फैक्टर आ गए ये किसकी जगह पे रखना है, मिडिल टर्म की जगह पे रखना है। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x की जगह पे क्या लिखना है, -3 प्लस का 1, -3x प्लस का 1x और आगे क्या है -3। अब इन दोनों में से आपके पास x आ जाएगा कॉमन। x कॉमन आने के बाद यहाँ पर बचेगा x -3। इन दोनों में से आ जाएगा 1 कॉमन, x -3 फिर कॉमन आ जाएगा। x -3 कॉमन आने के बाद यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर प्लस का 1। ये अब ये फैक्टर आ गए। इन फैक्टर को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई। अगर इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू 3 आती है, इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू -1 आती है। तो 3 और -1 ये इस पोलिनोमियल की दो जीरोज आ गई। अगर किसी भी पोलिनोमियल की दो जीरो को हम अल्फ़ा और बीटा नाम रख देते हैं तो पहली वैल्यू अल्फ़ा 3 आ गई, बीटा की वैल्यू -1 आ गई। अल्फ़ा और बीटा को अगर किसी पोलिनोमियल की जीरो मान के चलते हैं तो अल्फ़ा और बीटा की ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड ए कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट क्या हैं, ए बी और सी। इनका रिलेशन देखेंगे किसके साथ है, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड ए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल की जो दो जीरो आई हैं इनका क्या रिलेशन बनेगा पोलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ, मतलब ए बी और सी का रिलेशन अल्फ़ा और बीटा के साथ क्या बनेगा देखिए। तो जो अल्फ़ा और बीटा जो दो जीरो आई हैं तो सम ऑफ द जीरोज क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। वो किसके इक्वल आएगा, हमेशा -b/a के इक्वल आएगा। और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हैं, अब जीरोज अल्फ़ा और बीटा हैं, इनका जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा गुणा बीटा, ये किसके इक्वल आएगा, c/a के इक्वल आएगा। ये रिलेशन को जस्टिफाई हम कैसे करेंगे, तो कहने का मतलब -b/a और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। c/a और अल्फ़ा गुणा बीटा इक्वल आना चाहिए। तो a b c आपको पता है, अल्फ़ा और बीटा आपको पता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू -3 है। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो -b/a निकालते हैं। माइनस का b की वैल्यू क्या है, -2/a कितना है 1, माइनस प्लस का 2/1 1 आ गया।
तो माइनस बी अपॉन ए आपके पास 2 आ गया। अब ये आपके पास माइनस बी अपॉन ए किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है 3, बीटा कितना है -1, 3 - 1 कितना आएगा 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए क्या आ गया, इक्वल आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू और सी अपॉन ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो अल्फ़ा इंटू में बीटा आपके पास कितना आएगा 3 इंटू -1, ये वैल्यू -3 है तो ये वैल्यू भी आपके पास -3 ही आएगी। अब आपके पास यहाँ पर क्या था, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसकी हमने निकाली 0। अब इसका कन्वर्स पार्ट लेके चलेंगे। अगर 0 दे रखी है किसी पॉलिनोमियल की तो वो पॉलिनोमियल निकालो। देखो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपने क्या काम किया, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे ये पॉलिनोमियल है तो यहाँ से उस पॉलिनोमियल के आपने 0 निकाल ली। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है, वापिस क्या कहता है, ये पॉलिनोमियल निकालो। तो किसी भी पॉलिनोमियल की अगर जीरोज़ दे रखी हैं, व्हेन जीरोज़ आर गिवन, तो फाइंड आउट द पॉलिनोमियल, आपने बताना है वो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो अगर अल्फ़ा और बीटा किसी पॉलिनोमियल की जीरो दे रखी हैं तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू में बीटा, जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ द जीरोज़, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा जो 2 जीरोज़ हैं उनका जो सम है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम है, सम को आपने एस से लिख दिया। उसके बाद अल्फ़ा इंटू में बीटा चाहिएगा, अल्फ़ा इंटू में बीटा आपके पास क्या है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को आप लिख दिया पी से। तो ये कहो चाहे ये कहो एक ही बात है, एस का मतलब ये होगा और पी का मतलब है ये होगा। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की 0 दे रखी है, जैसे आपके पास -3 और 1 किसी पॉलिनोमियल की 0 है, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ये कितना आ गया, -2 माइनस माइनस प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस में -3 इंटू 1 है -3। ये वो पॉलिनोमियल है जिसकी जीरोज़ हैं -3 और 1। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है भाई, यहाँ पर तो मैंने क्या लिया था आपके पास 3 और -1, यहाँ पर मैंने 0 ले ली, -3 और +1 साइन चेंज करके ले लिया। तो ये आ गई। अगर क्वेश्चन में ये कह देता है -3 और 1 ये जीरोज़ न होकर सम और प्रोडक्ट ही दे दे डायरेक्ट, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में हमें क्या चाहिए, सम, तो सम ही -3 है, तो सम -3 है तो -3x प्लस में प्रोडक्ट ही 1 है तो ये 1 आ जाएगा। मतलब जीरोज़ दे रखी हैं, अगर पॉलिनोमियल की जीरोज़ दे रखी हैं तो आपने सम और प्रोडक्ट निकाल के इस फॉर्मूले में रख देना है। लेकिन अगर जब सम और प्रोडक्ट ही दे रखा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक्स और इसके क्वेश्चंस। 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पॉलिनोमियल दे रखा है, उसकी जीरोज़ निकालनी है। उसके बाद ये आपके पास क्या है, रिलेशन है बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज़ के बीच में। उसके बाद क्या कहता है, जीरोज़ दे रखी हैं तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। उसके बाद जीरोज़ का सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो पॉलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे। यही फॉर्मूला है आपके पास, याद कर लेना है भाई। थैंक यू।